दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि इस अंतरिक्ष में एक ऐसी चीज है जो आपको अरबपति खरबपति बना सकती है, तो आप क्या इस पर विश्वास करेंगे? हम आपसे कहें कि इस अंतरिक्ष में घूम रही वस्तु में इस पूरी दुनिया की दौलत से भी कहीं ज्यादा सोना है, तो उसे पाने की आपको लालसा नहीं होगी। लेकिन यहां हम आपको यह भी कहेंगे कि इस चीज को पाने के लिए आपको पहले कंगाल होना होगा। तो क्या आप कंगाल होने के लिए तैयार हो जाएंगे? दोस्तों, ये कोई अफवाह या ख्याली बातें नहीं है, बल्कि हकीकत है, हकीकत। हम आपको बता दें कि एक वस्तु कुछ और नहीं बल्कि एक एस्टेरॉयड है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बेशकीमती खनिजों से भरा यह एस्टेरॉयड इतना महंगा है कि अगर इसकी कीमत लगाई जाए तो यह पूरी दुनिया की गरीबी मिटा देगा। पूरी दुनिया में कोई भी गरीब नहीं रहेगा और सब लग्जरी लाइफ जीने के काबिल हो जाएंगे। इस बेशकीमती एस्टेरॉयड का नाम है 16 साइकी एस्टेरॉयड। इस वीडियो में मैं आपको इस एस्टेरॉयड के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप जानेंगे कि इस बेशकीमती एस्टेरॉयड को पाने के लिए दुनिया को क्या कीमत चुकानी होगी और कैसे पूरी दुनिया की गरीबी भी मिट जाएगी। तो अगर आपको इस एस्टेरॉयड के बारे में जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, अंतरिक्ष को लेकर वैज्ञानिक कई बार ऐसे खुलासे कर देते हैं जिनके बारे में इंसानों ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होती। अब ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि अंतरिक्ष में एक ऐसा एस्टेरॉयड है जिसकी कीमत दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था से भी कहीं ज्यादा है। नासा का कहना है कि इस एस्टेरॉयड में इतनी बड़ी मात्रा में सोना, लोहा और निकल का भंडार है। इस कीमती खजाने की कीमत इतनी है कि यह सारी दुनिया की भूखमरी और गरीबी मिटा सकता है। इतना ही नहीं, नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि यहां मिले खजाने को अगर बेच दिया जाए तो धरती के हर व्यक्ति को 9,621 करोड़ रुपए मिल सकेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि एस्टेरॉयड कितना कीमती होगा। वहीं अगर कोई गरीब से गरीब देश अगर इसे सबसे पहले पाले तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, अब आप इस बेशकीमती एस्टेरॉयड की कीमत जानने से पहले यहां आपको बता देते हैं कि आखिर एस्टेरॉयड है क्या। दोस्तों, 16 साइकी एस्टेरॉयड हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े एस्टेरॉयड में से एक है। इसका वृत्त 140 किलोमीटर के लगभग है। यह एस्टेरॉयड आलू की तरह दिखता है। 16 साइकी एस्टेरॉयड हमारे सौर मंडल के एस्टेरॉयड बेल्ट में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच है। यह हर 5 साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। जितनी दूर पृथ्वी से सूर्य है, यह एस्टेरॉयड उससे 3 गुना ज्यादा है। इस रहस्यमयी एस्टेरॉयड की खोज इटली के खगोल शास्त्री एनिबल डी गैस्पारिस ने 17 मार्च 1852 को की थी। उन्होंने ग्रीक देवता साइकी के नाम पर इस एस्टेरॉयड का नाम रखा। यह वैज्ञानिकों द्वारा खोजा जाने वाला 16वां क्षुद्र ग्रह है, इसीलिए इसके नाम के आगे 16 जोड़ा गया है। यहां आपको बता दें कि अधिकांश क्षुद्र ग्रहों के विपरीत, जो कि चट्टानों या बर्फ से बने होते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि 16 साइकी क्षुद्र ग्रह एक बहुत बड़ा धातु निकाय है जिसे किसी ग्रह का कोर माना जा रहा है, जो कि पूरी तरह से ग्रह के रूप में परिवर्तित होने में सफल नहीं हो पाया था। 16 साइकी ग्रह की संरचना सोने, बहुमूल्य धातु प्लेटिनम, आयरन और निकल से बनी हुई है। सोने लोहे से बने इस एस्टेरॉयड का व्यास लगभग 226 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह पर खासतौर से लोहे की भरपूर मात्रा है। अंतरिक्ष विशेषज्ञों के मुताबिक एस्टेरॉयड पर मौजूद लोहे की कुल कीमत करीब 8,000 क्वाड्रिलियन पाउंड है। यानी आसान तरीके से समझा जाए तो 8,000 के बाद 15 शून्य और लगाने होंगे। तो आप जान गए होंगे कि एस्टेरॉयड कितना कीमती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों की इस खोज के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। हर देश इस एस्टेरॉयड को पाने के सपने देखने लगा है। लेकिन दोस्तों, जहां आपको यह एस्टेरॉयड अमीर बना देने के सपने दिखा रहा है, वहीं इस एस्टेरॉयड को पाने के लिए आपको पहले पूरी तरह से कंगाल होना होगा। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। इस एस्टेरॉयड की कीमत जितनी होश उड़ाने वाली है, उतना ही मुश्किल यहां पर जाना है, क्योंकि यहां पर खनन करना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा महंगा है। यानी अगर हमने इस पर खनन करना चाहा तो पूरी दुनिया कंगाल हो जाएगी। खनन विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया से सोना खत्म होने को है। वहीं इस क्षुद्र ग्रह 16 साइकी पर सोने का अथाह भंडार है। इस सोने को पाने के लिए धरती के प्राणियों ने होड़ मचा रखी है, लेकिन इस सोने को पाना इतना आसान भी नहीं है। यहां एक समस्या यह है कि 16 साइकी के गर्भ से खजाना पाने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक खर्च आएगा। तो क्या हम इतनी बड़ी आबादी को दांव पर लगा देंगे? हालांकि मानव इतिहास तो यह नहीं कहता कि आप एक लकीर के बराबर की संभावना को तलाशने के लिए 8 अरब लोगों के जीवन को दांव पर लगा देंगे। यह ऐसा सवाल है जो एस्टेरॉयड की ओर कदम बढ़ाने से रोक रहा है। इतना ही नहीं, इतनी भारी कीमत के सोने को लेकर देशों में जंग की भी नौबत आ सकती है। यही कारण है कि फिलहाल सोने की कीमत का पता लगाने की केवल कवायद ही शुरू हो पाई है। वैसे इसके बावजूद भी स्पेस में खुदाई करने वाली कई कंपनियां इस पर कब्जे की होड़ में लग गई हैं।
जानकारों की माने तो साल 2015 में एस्टेरॉयड को खरीदा या बेचा जाना संभव हो गया। इसके बाद से ही 16 साइकी की चर्चा हो रही है। वहीं कई विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अंतरिक्ष से फायदा उठाना चाहता है। हालांकि अभी तक इस एस्टेरॉयड के लिए कोई मिशन लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने नासा के हबल टेलीस्कोप के जरिए एस्टेरॉयड के इंफ्रारेड वेवलेंथ रडार से पता लगाने में कामयाब रहे हैं कि इसका आकार आलू की तरह है। वहीं नए अध्ययन में साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से क्षुद्र ग्रह 16 साइकी के रोटेशन के दौरान इसके 2 विशिष्ट बिंदुओं का अध्ययन किया, ताकि इसका समग्र रूप से मूल्यांकन किया जा सके। इस अध्ययन में पहली बार 16 साइकी क्षुद्र ग्रह का पराबैंगनी अवलोकन भी किया गया है, जिससे पहली बार इस क्षुद्र ग्रह की संरचना की एक तस्वीर प्राप्त की जा सकी है। अध्ययन से जानकारी मिली है कि जिस तरह 16 साइकी क्षुद्र ग्रह से पराबैंगनी प्रकाश परावर्तित हुआ, वो उसी प्रकार था जिस तरह से सूर्य का प्रकाश लोहे से परावर्तित होता है। हालांकि शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर इस क्षुद्र ग्रह पर केवल 10% लोहा भी उपस्थित होगा तो भी पराबैंगनी प्रकाश का परावर्तन ऐसा ही होगा। नासा में इस 16 साइकी एस्टेरॉयड को लेकर और खोज करने का प्लान बनाया जा रहा है। अगस्त 2022 में नासा इस एस्टेरॉयड को लेकर एक मिशन लॉन्च करेगा, जिसके तहत वो 2026 में एक एयरक्राफ्ट वहां पहुंचाएगा। नासा का लक्ष्य है कि वो ये स्पेसक्राफ्ट 21 महीने तक इस एस्टेरॉयड का चक्कर लगाए और इसकी सतह और वहां मौजूद धातु को लेकर डेटा इकट्ठा करे। लेकिन यहां तक दूसरे देशों को चिंता करने की बात नहीं है। फिलहाल नासा इस पर खनन का प्लान नहीं बना रहा है। नासा ने इस एस्टेरॉयड की कीमत को देखते हुए खुद ही स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क से सहायता की बात कही है। नासा ने उम्मीद जताई है कि एलन मस्क के जरिए इस आलू की तरह दिखने वाले छोटे तारे में आयरन और सोने की जांच हो सकेगी। अगर स्पेस एक्स अपने अंतरिक्ष यान से कोई रोबोटिक मिशन इस एस्टेरॉयड पर भेजेगा तो उसे वहां जाकर अध्ययन करके वापस आने में 7 साल लगेंगे। नासा ने इसे मिशन डिस्कवरी का नाम दिया है। एलन मस्क के लिए मिशन भी रोमांच से भर देने वाला है, क्योंकि अगर उस एस्टेरॉयड पर मौजूद सोना और लोहा धरती पर लाया जा सकता है तो यह एलन मस्क के लिए और भी अच्छा होगा। फिलहाल नासा के साइकी मिशन का पहला उद्देश्य धातु से निर्मित इस क्षुद्र ग्रह की तस्वीर खींचना है, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास अभी तक इस क्षुद्र ग्रह की कोई वास्तविक तस्वीर उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही साइकी मिशन के माध्यम से वैज्ञानिक यह जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या यह क्षुद्र ग्रह वास्तव में किसी पूर्व ग्रह का हिस्सा है या नहीं। साथ ही क्षुद्र ग्रह की आयु और उत्पत्ति का भी पता लगाया जाएगा। इसके साथ ही मिशन साइकी के जरिए पृथ्वी और पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों के कोर की उत्पत्ति के बारे में पता चल सकेगा। इस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन हमें यह जानने में मदद कर सकता है कि किसी ग्रह के भीतर का हिस्सा वास्तव में किस प्रकार का होता है। हम पृथ्वी के कोर में नहीं जा सकते, इसीलिए 16 साइकी क्षुद्र ग्रह के माध्यम से इसे जानने का एक अच्छा अवसर मिल सकता है। पृथ्वी का कोर लगभग 3000 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है और शोधकर्ता केवल 12 किलोमीटर तक ही पहुंच सके हैं। वहीं पृथ्वी के कोर का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए वहां पहुंचना लगभग असंभव है। दोस्तों, दूसरी तरफ जब से 16 साइकी एस्टेरॉयड पर सोना होने की बात सामने आई है, तब से एक और चर्चा जोरों पर है कि धरती पर सोना कहां से आया। बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि हम जो सोना देख रहे हैं वो धरती की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि अंतरिक्ष के उल्कापिंडों से आई धातु है। वैज्ञानिक जॉन एमस्ली का दावा है कि यह धातु अंतरिक्ष से उल्कापिंडों के रूप में धरती पर आया और इसी कारण यह धरती के बाहरी हिस्से में मिलता है। वैसे अब तक दावा करने वाले किसी भी वैज्ञानिक को इस बात का पुख्ता प्रमाण नहीं मिल सका है।